हाँ, तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स को समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है, उसके बाद कंडक्टर है, इंसुलेटर, इन चीज को समझने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। फिर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इन सब चीजों को समझेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब हम एक ग्लास रॉड को उसको हम सिल्क क्लॉथ से जब रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है ग्लास रॉड के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज उसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कोई जब कोई चार्ज बॉडी जब मूव करता है तो जैसे अगर हम एग्जांपल की तरफ समझें, जैसे कोई वायर है, ये वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, चार्ज बॉडी होता है। इस चार्ज बॉडी का जब इसके अंदर जब मूवमेंट होगा, जब मूव करेगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं फिर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, चार्ज दो तरह के होते हैं। तो जो अपोजिट चार्ज, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या वो अपोजिट चार्ज होता है। तो अनलाइक चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट करता है इच अदर। और जो सिमिलर चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये सिमिलर चार्ज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। चार्ज जो होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसको कूलम बोलते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। तो एक कूलम चार्ज जो होता है, एक कूलम चार्ज, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हम एक कूलम चार्ज की बात करें तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को हम इकट्ठा इकट्ठा करेंगे तो वो एक कूलम चार्ज बना देगा। तो जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो होता है, इतना इलेक्ट्रॉन को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वन कूलम चार्ज कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर आपको पता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसको इंसुलेटर बुलाया जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होता है वो क्यों करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसकी वजह से करता है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस कंडक्टर मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे कॉपर वायर है, अल्युमिनियम है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है उसकी वजह क्या है, कि जो उसके एटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसके। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सिंपली चार्ज डेवलप जब हो जाता है, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता उसमें, सिर्फ चार्ज। तो जैसे हमने रब किया, जैसे एक ग्लास रॉड और जो क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, उसको जब हमने रब किया तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो बस, लेकिन मूवमेंट तो उसमें नहीं होता, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। तो ये जो हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और जब चार्ज मूव करता है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे पानी का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ना, पानी के अंदर करंट चल रहा है, तो पानी की भी मूवमेंट भी मतलब करंट होता है, तो वही करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। अच्छा, अब एक वर्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। देखिए, सिंपल सी मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे अगर कोई चार्ज बॉडी अगर यहाँ रखा हुआ है, सपोज ये क्यू है, ये एक चार्ज बॉडी ये रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये चार्ज बॉडी है तो अपने अराउंड क्या करेगा, ये अपने अराउंड चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है। तो अब कोई भी अगर
पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर हम यहाँ पर लाते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर हम यहाँ पर लाते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। जब कोई चार्ज बॉडी हम इसके एरिया में, जब इसके एरिया में जहां तक इसका इम्पैक्ट है वहां पर इसके अंदर अगर हम लाते हैं तो इस पर क्या फोर्स लगेगा। तो यही बात कर रहा है कि जब कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ और बाहर से, यानी इन्फिनिटी का, तो कहने का मतलब जहां पर इसका इफेक्ट जीरो है तो वो इन्फिनिटी होगा, यानी इन्फिनिटी से कोई हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी जब लाएंगे तो लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाने में, जैसे इस पॉइंट पर हमको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ से अगर आप ला रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को वर्क जो करना पड़ता है, जहां तक लाने में वर्क करना पड़ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा, एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे किसी कोई सर्किट है, तो उस सर्किट के अंदर अंदर जो है, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो जैसे ये सर्किट है, सपोज ये सर्किट है, ठीक है, अब इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कोई चार्ज है, सपोज यहाँ पर कोई 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि, यानी कि वर्क डन, जो हमको जो वर्क करना पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज बॉडी को ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था कि कोई टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, यानी इन्फिनिटी से अगर हम कोई टेस्ट बॉडी को, टेस्ट चार्ज को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है। और इसमें सर्किट के अंदर सिंपली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस। एसआई यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। तो कैपिटल वी से इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। एसआई यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। और वोल्ट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर पर, इससे हम क्या करते हैं, वोल्ट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस। हाई इसलिए होता है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इसका लो होगा तो इससे क्या होगा, करंट इसके थ्रू पास करेगा, जब करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट वोल्ट नहीं बता पाएगा ना, जो इस सर्किट का एग्जैक्ट वोल्ट नहीं पता कर पाएगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ताकि करंट इसमें नेग्लिजिबल बिल्कुल करंट पास करे, ताकि एग्जैक्ट जो सर्किट में जो वोल्ट है उसका वोल्ट वो बता कितना वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला ऐसा ही, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का जो फॉर्मूला कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और वी से क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर ही जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको मान लो कोई पोटेंशियल दिया हुआ, यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट दिया हुआ, यहाँ का 4 वोल्ट दिया हुआ, तो ये जो हो गया वी जो हो गया क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 4 हो गया। और आपको अगर वर्क डन निकालना होगा तो डब्ल्यू लिख देंगे, चार्ज आपके पास और कुछ दिया होगा, सपोज चार्ज 2 कूलम दिया हुआ, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक करंट और आगे ओम्स लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे।